अब इसी हिंदुस्तान में अभी 4-6 महीने की पुरानी बात है, हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे मुसलमान आते हैं, मुफ्ती आता है, शहर मुफ्ती कश्मीर का, और कहता है कि अब तो हम 30 करोड़ हैं, हम 9 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम जो है दोबारा से हमें पाकिस्तान चाहिए। किसी मुसलमान ने जाके उसका गला पकड़ा? अपने लिबरल होने का, अपने सेकुलर होने का कोई प्रमाण दिया उसने? उसके बारे में कंडेम नहीं किया इस 30 करोड़ मुसलमानों में से किसी ने। और हमारा इम्तिहान लेते हैं कि हिंदू इस देश का सेकुलर कैसे हो, उसको रोज एक इम्तिहान देना है सुबह उठ करके। अरे सन 1976 में रात के अंधेरे में जब आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में चेंज करके आपने सेकुलर शब्द जोड़ा था, हम तो सदियों से सेकुलर हैं यार, हमारी मिट्टी और हमारे खून में सेकुलरिज्म है। अगर हम सेकुलर नहीं होते तो पारसी यहां नहीं बसते, हम सेकुलर नहीं होते तो मुसलमान यहां नहीं होते, हम सेकुलर नहीं होते तो 27 देशों के लोग, हजारों धर्म पल रहे हैं, पता भी नहीं है इस देश के अंदर। हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और हम सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सिंह साहब, ये जो शाहीन बाग पे आप कह रहे हैं ना कि लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये शाहीन बाग पे लोग इसलिए बैठे हैं कि 1947 से लेकर 2014 तक की 2 घटनाएं हैं। 1947 में आपने मुल्क दे दिया उनको, जिन साहब का कश्मीर से रिश्ता था, कश्मीर तो रख लिया यहां, और पंजाब से कोई रिश्ता नहीं था, बंगाल से कोई रिश्ता नहीं था, उसे कटवा दिया आपने। हजारों लाखों लोग मर गए। आपको प्राइम मिनिस्ट्री चाहिए थी, की आपने, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने मुल्क दिया और 2014 से पहले इस देश में एक वजीर आजम थे, वो भी सियालकोट से आए थे। उन्हीं की पार्टी आज नागरिकता पे सवाल उठा रही है। अगर उन्हें नागरिकता न दी होती उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तो जो नागरिकता उन्हें मिली है, वहीं से आने वाले हिंदू को नागरिकता देने पे इतनी प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ही 2012 के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खुल्लम खुल्ला कहा है, ऑन रिकॉर्ड, कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों यानी नेशनल रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यानी हम तो कूड़ेदान हैं, हम तो सेल के साथ फ्री बिक रहे हैं भाई। 1 किलो रिन पाउडर के साथ में 1 बट्टी फ्री मिलती है, हमारी तो औकात उतनी है। हम तो है ही नहीं, हमारा काम है पैसा कमाना और इस देश में भूखे नंगों को सब्सिडी देना, लोगों के लिए घर बनवाना। हमारा घर बने न बने, लेकिन हमारे टैक्स से कुछ लोगों को बनाना है और उनको घर भी दीजिए, और वो मुल्क तोड़ने के लिए भी बाहर निकल आते हैं। हमने मुल्क तोड़ने की कभी बात नहीं की। लिहाजा मुझे लगता है कि हमको साफ बात करनी चाहिए। ये साफ बात आप नहीं करेंगे तो आपको समस्या आज नहीं इससे बड़ी होगी। सिर्फ इतना ही फर्क है कि शाहीन बाग पे जो लोग बैठे हैं उनके सामने संकट यह है कि उन्होंने मुल्क भी लिया, कत्लो गारत भी की, मर्डर भी किए, और इस 70 साल के बाद भारत की सत्ता पे कोई ऐसा आदमी पहली बार आया है जिसने कहा है जो दे चुके हैं अब हम देंगे नहीं, अब हमें वापस लेना है। सिर्फ इतना ही फर्क है। अभी उसने कुछ नहीं किया है। उसने पहले यहां से शुरुआत की कि भारत की धरती पे जो एक पाकिस्तान का एजेंट, भारत की धरती पे जो एक्सटेंडेड पाकिस्तान बसा हुआ था, जिनका संविधान अलग था, जिनकी असेंबली 6 साल की थी, जिनका कानून अलग था, जहां प्राइम मिनिस्टर होता था, जहां के तमाम सारे कानून एंटी इंडिया थे, भारतीय जम्मू कश्मीर की लड़की अगर हिंदुस्तान के किसी हिंदू मुस्लिम किसी मजहब और धर्म के आदमी से शादी कर लेती तो उसके प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन वो मौसूफ जिन्स बेचारा जो भारत का नागरिक है, वो वहां की नागरिकता उसे नहीं मिलेगी, उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट छिन जाएंगे। लेकिन कमाल का निजाम बनाया था इन मक्कारों ने कि जम्मू कश्मीर की लड़की हिंदू या मुसलमान अगर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले तो पाकिस्तानी लड़का जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाएगा, और जब वो जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा। क्या कमाल का रास्ता खोला है। और कहते हैं ओ हो हम तो इस देश के लिए जान दे रहे हैं। झूठ बोलते हो, तुमने इस देश को खोखला कर दिया है। इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी गंदगी के अलावा? आपने तो कुरान जिसकी आप कसमें खाते हो, कम से कम उसको भी ईमानदारी से मान लेते हैं, उसको भी ईमानदारी से मान लेते हैं।
जो भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, आपने तो कुरान के बारे में पूरी दुनिया में जो बदतमीजियां की हैं, जिस तरीके से आपने झूठ फैलाया है, और आप भारत में कहते हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम सारे लोग भाई मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं। अरे शुक्रिया अदा करो कि ये हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम के रूप को आपने प्रदर्शित किया है, आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया है। आरएसएस बीजेपी तो आज भी इस उम्मीद में है कि शायद ये एक दिन समझ जाएंगे और लौट आएंगे, वो तो अपनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं। लेकिन आप उनके भी एहसानमंद नहीं हैं। आप तो इस देश के उस प्राइम मिनिस्टर के भी एहसानमंद नहीं हैं कि इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान, इंजीनियर, डॉक्टर, आप ये मत कहिए कि इस देश में कोई मुसलमान बड़ा गरीब है और वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए हथियार पकड़ लेता है। ये झूठ और फरेब जम्मू कश्मीर में कई साल से चल रहा है कि जो बेचारे पत्थरबाज लोग हैं ना, ये मासूम लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अल्लाह करे कि वो मासूम ही रहे और जाहिल ही रहे। पढ़ने के बाद तो जावेद अख्तर बनते हैं इस देश के अंदर, पढ़ने के बाद तो शबाना आज़मी बनती है इस देश के अंदर।